हटिया बना हॉट विधानसभा क्षेत्र प्रतिष्ठा की लड़ाई। दोस्तों, मेरा नाम है आनंदमयी और आपने देखना शुरू कर दिया है प्रेस बिहार। झारखंड विधानसभा के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे हटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन ट्रांसजेंडर उम्मीदवार के मैदान में आने की वजह से यह हॉट सीटों में से एक हो गया है। इस सीट पर मुकाबला जबरदस्त हो चुका है और प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। दोस्तों, उम्मीदवारों के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं इस सीट के बारे में। तो यह रांची जिले में स्थित है। रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। यह रांची के उपनगर के तौर पर विकसित हुआ है। यह क्षेत्र रांची के मुकाबले काफी शांत है और भीड़ भाड़ से दूर है। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नवीन जायसवाल को 1,15,431 वोट हासिल हुए थे, तो वहीं कांग्रेस के अजय नाथ को 99,167 वोट हासिल हुए थे। इनको 14,215 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर 2 बार कांग्रेस की जीत हुई है, एक बार भाजपा की जीत हुई है, एक बार झारखंड विकास मोर्चा की जीत हुई है और दोस्तों एक बार ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी की भी जीत हुई है। 2005 और 2009 में कांग्रेस के टिकट से यहां से गोपाल सरनाथ सहदेव ने जीत हासिल की है, तो वहीं पिछले लगातार 15 सालों से नवीन जायसवाल ने जीत दर्ज कर अपने नाम रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने इस दौरान काफी काम अपने क्षेत्र में किया है, लेकिन अब भी बहुत सारे अधूरे काम बचे हुए हैं जिनसे क्षेत्र के स्थिति में बेहतर सुधार आएगी। फरवरी 2015 में जायसवाल उन 6 विधायकों में से एक थे जो राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के सदस्यों के साथ बैठने की अनुमति देने के लिए अध्यक्ष से याचिका दायर करने के एक दिन बाद भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं आपको बताते चले कि चुनाव में नामों के ऐलान के पहले नवीन जायसवाल को रांची से लड़ाने की बात सामने आ रही थी, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अजय नाथ सहदेव को भाजपा पार्टी में शामिल होने की भी बात सामने आ रही थी और हटिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के तौर पर हुंकार भरने की बात सामने आ रही थी। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 35 वर्षीय ट्रांसजेंडर नगमा रानी ने चुनाव मैदान में आकर इस लड़ाई को काफी रोचक मोड़ दे दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने राजनीति में कदम युवाओं के बदहाली को देखते हुए रखा है, युवाओं के संघर्ष और गरीबों की बदहाली। उन्होंने कहा कि वे सड़कों पर समय बिताती हैं और जब वे घर घर जाते हैं तो उन्हें इस बात से दुख होता है कि कम आय वर्ग वाले युवाओं को उच्च शिक्षा और नौकरियों के लिए कितना अधिक संघर्ष करना पड़ता है। वे कहती हैं कि हटिया विधानसभा में बुनियादी ढांचों और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में सुधार नहीं हुआ है और इस क्षेत्र की हालात खस्ता है। वे इन्हीं सुधारों के लिए राजनीति में कदम डाल चुकी हैं। वे मूल रूप से बिहार की हैं और संगीता नाग किन्नर ने उनका लालन पालन किया है। ट्रांसजेंडर होने की वजह से उनके माता पिता ने उन्हें बचपन में ही छोड़ दिया था। नगमा रानी बचपन से रांची में रह रही हैं और वे बिहार के मगध यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। वे कहती हैं कि वे बिहार पुलिस में शामिल होना चाहती थी, लेकिन तब ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग से श्रेणी नहीं हुआ करती थी और उनके उम्र की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया था। वे कहती हैं कि वे पढ़ना चाहती थी, लेकिन सामाजिक धारणाओं, बंदिशों और बाधाओं की वजह से वे डिस्टेंस लर्निंग से अपनी इंटरमीडिएट पूरी की और हिस्ट्री से स्नातक पूरी की। वे कहती हैं कि वे शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में ऐसा कार्य करना चाहती हैं कि युवाओं को हाई एजुकेशन के लिए बाहर न जाना पड़े। दोस्तों, ट्रांसजेंडर नगमा रानी के बारे में आपको बताते चले कि वे कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वे अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दूसरों को मदद के लिए दान देती हैं। इस क्षेत्र में कुल 4,46,372 मतदाता हैं और इनमें से 23 थर्ड जेंडर हैं। चुनाव होने के साथ ही बयानबाजी और हमले भी काफी तेज हो चुके हैं, तो वहीं राज्य में सरकार बनाए जाने को लेकर दावे भी तेज हो चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर तीखी आलोचनाएं की है। महिला के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बांग्लादेश के द्वारा झारखंड में घुसपैठियों के मुद्दे पर उन्होंने
हेमंत सरकार पर हमला बोलने के साथ ही यह भी कहा है कि राज्य में लाडली बहन योजना बनाकर उसका लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने लाडली बहन योजना बनाकर बहनों के खाते में पैसे डाले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की काफी लोकप्रियता है और खासकर महिलाओं के बीच। उसी तरह झारखंड में भी महिलाओं को गोगो दीदी योजना का लाभ मिलेगा। भाजपा सरकार बनते ही बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम करने वाले नौजवानों को 2 साल तक हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे। जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्का मकान बनाकर दिया जाएगा। हेमंत सरकार ने अपना घर मकान बना लिया, लेकिन मोदी जी और भाजपा की सरकार बनते ही गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। बात करें हटिया विधानसभा क्षेत्र की तो एससी वोटर्स की तो यहाँ 17,900 वोटर्स हैं और वहीं एसटी वोटर्स की बात करें तो वे 1,25,297 वोटर्स हैं। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या इस क्षेत्र में 67,000 के आसपास है। बात करें ट्रांसजेंडर के बारे में तो पहली बार, बात करें ट्रांसजेंडर के बारे में तो पहली बार झारखंड राज्य में 29 अगस्त को सरकारी नौकरी हासिल हुई ट्रांसजेंडर को। यह वह क्षण था जब ट्रांसजेंडर के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए इतिहास रचने वाला क्षण था। बात बिहार की करें तो बिहार ने ट्रांसजेंडर के मामले में इतिहास रच दिया है। देश में यह पहला राज्य बन गया है जब पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दारोगा बने और यह इसी साल संभव हुआ है। इससे पहले 2021 में पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद राज्य सरकार ने बीपीएससी को पुलिस सेवाओं में तीसरे लिंग की भर्ती करने के लिए कहा था। राज्य के गृह विभाग ने भी पटना हाई कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष एक हलफनामा दायर कर कहा था कि सरकार राज्य के हर जिले में तीसरे लिंग वर्ग से एक सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात करेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस विधानसभा क्षेत्र से कौन विधायक जीतेगा? और दूसरा सवाल कि इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे प्रमुख समस्या आपके हिसाब से क्या है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फिर हम मिलते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के सीरीज में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।